क्या बिहार कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी या फिर अंदरूनी राजनीति ही पार्टी को कमजोर करती रहेगी? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार कांग्रेस में मचे घमासान। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बिहार में कदम रखते ही बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो पाएगी या फिर यह अंदरूनी राजनीति ही पार्टी को और कमजोर करती रहेगी। बिहार कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी कलह और गुटबाजी का शिकार रही, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी किसी भी तरह से खुद को मजबूत करना चाहती है। यही कारण है कि नए प्रभारी ने आते ही सख्त रुख अपनाया है। पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता सिर्फ दिल्ली और पटना के चक्कर में काटते हैं, उन्हें अब जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी। उनका साफ संदेश था कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो जमीन में उतरकर काम करना होगा। सिर्फ बड़े नेताओं के आसपास घूमने से कुछ नहीं होगा। बिहार कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से पार्टी अंदरूनी लड़ाइयों को उलझी हुई है। हर बड़ा नेता अपना एक अलग गुट बना लेता है और अब पार्टी के हितों से ज्यादा अपने गुट की राजनीति करने लगता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि पार्टी की जड़ें कमजोर हो जाती और चुनाव आते आते कांग्रेस हाशिए पर चली जाती। कृष्णा अल्लावरू ने इसी समस्या को पकड़ लिया और आते ही कार्यकर्ताओं को चेतावनी दे दी कि अगर कोई गुटबाजी करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली और पटना के चक्कर लगाना बंद कर दे और अपने इलाके में जाकर काम करे। बिहार में चुनाव जीतने के लिए गांव, पंचायत, बूथ और प्रखंड स्तर पर मेहनत करनी होगी। सिर्फ हाईकमान के करीबी बनकर टिकट लेने का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता जमीनी स्तर पर मेहनत करेगा उसे ही नहीं मिलेगा। कांग्रेस में आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो नेता बड़े पदों पर होते हैं उन्हें ज्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। अल्लावरू ने इस मुद्दे को भी उठाया और भरोसा दिलाया कि अब कार्यकर्ताओं को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना बड़े नेताओं को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा होगा? बिहार में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ चुनावों से कमजोर होती जा रही। हालांकि कांग्रेस का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आरजेडी के साथ गठबंधन बना हुआ है, लेकिन यह गठबंधन भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है। कई बार यह देखा गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी रही है, जिससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी खोई हुई जमीन वापस कैसे हासिल करे। गुटबाजी खत्म करना, कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना, जमीनी स्तर पर काम करना और पार्टी की पुरानी कमजोरियों को दूर करना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस यह सब कर पाएगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 फरवरी को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वे बक्सर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या खड़गे भी कांग्रेस के नेताओं को गुटबाजी से बाहर निकलने की सलाह देंगे या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। बिहार कांग्रेस के लिए आने वाले महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खुद को अंदरूनी गुटबाजी से निकाल पाएगी? क्या कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिल से काम करेंगे या फिर वही पुरानी राजनीति चलती रहेगी? तो क्या बिहार कांग्रेस में वाकई बदलाव लाएगा या फिर यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।